कबीर साहिब ने आज से 600 वर्ष पूर्व कराया था वो दिव्य भंडारा, जहां 18 लाख साधु संतों को खिलाया गया था मोहन भोजन। एक ऐसी अद्भुत घटना जिसने पूरे काशी को हिला दिया था। जी हाँ दर्शकों, आज फिर से वही दृश्य जीवंत हुआ है सतलोक आश्रम सोजत की आध्यात्मिक प्रदर्शनी में। आइए देखते हैं वो दिव्य पल जब कबीर साहब ने परमात्मा की शक्ति और सद्भक्ति का प्रमाण दुनिया को दिया था। दर्शकों, इस समय मैं मौजूद हूँ सतलोक आश्रम सोजत की आध्यात्मिक प्रदर्शनी के बाहर, और इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी में छुपा है सद्भक्ति और अध्यात्म का गहरा रहस्य। तो अभी हम आपको दिखाएंगे कि ये जो प्रदर्शनी है ये आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, यहाँ पर लोग विजिट कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस अद्भुत प्रदर्शनी की एक झलक मेरे साथ। दर्शकों, जैसे ही हम इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर एंटर करते हैं तो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक फ्लैक्स देखने को मिलता है जिस पर कुछ घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी गई है। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब जी जब लगभग 600 वर्ष पूर्व इस धरती पर अवतरित हुए, तब उनका दिव्य ज्ञान और प्रचार प्रसार जन जन तक पहुंच रहा था। और इसी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर उस समय के पंडित काजी और मुल्लाओं ने ईर्ष्यावश कबीर साहिब जी को अपमानित करने के उद्देश्य से झूठी चिट्ठी प्रसारित की थी। इसी का जो वर्णन है यहाँ पर कट ऑफ के माध्यम से दिया गया है। अभी मैं आपको कट ऑफ के माध्यम से ये जो अलौकिक घटना हुई थी इसका क्या कुछ वृतांत था वो सारा आपको यहाँ पर कट ऑफ के माध्यम से दिखाऊंगी। आप यहाँ पर इस अद्भुत घटना का जीवंत दृश्य देख पा रहे हैं। ये जो दृश्य है इसकी जो पूरी जानकारी है यहाँ पर दी गई, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ जी को बदनाम करके काशी से भगाने के लिए हिंदू साधु संतों के साथ मिलकर काशी नगर में 3 दिवसीय विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र डलवाने का षड्यंत्र रचते हुए दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी के पीर शेख तकी, ये यहाँ पर देखेंगे आप, ये शेख तकी हैं जो कि सिकंदर लोदी जो बादशाह है दिल्ली के, उनके पीर है। ये यहाँ पर जो झूठी चिट्ठी डाली जा रही है उसके बारे में षड्यंत्र रचते हुए अन्य साधु संतों के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जिसको हम इसके आगे चलते हैं, आगे का जो क्या कुछ अगला घटनाक्रम है वो देखते हैं। ये यहाँ पर भी आप ऊपर देखेंगे, यहाँ पर भी सारी जानकारी दी गई है। दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोदी को उनके गुरुदेव परमेश्वर कबीर साहिब जी के नाम पर किए जा रहे 3 दिवसीय विशाल भंडारे का निमंत्रण पत्र दे रहे हैं। ये सिकंदर लोदी हैं जो कि उस समय कबीर साहिब जी के शिष्य बन चुके थे। ये उनके पीर शेख तकी हैं जो कि ईर्ष्यावर जो झूठी चिट्ठी डालते हैं उसको यहाँ पर पढ़कर सुना रहे हैं, उस चिट्ठी को दे रहे हैं। इसमें लिखा हुआ है कि आप जी को सूचित किया जाता है कि काशी के सेठ कबीर पुत्र नूर अली अंसारी जुलाहों वाली कॉलोनी काशी शहर में कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष से मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष एकम तक विक्रमी संवत 1570 को 3 दिन का विशाल भंडारा करेंगे, जिसमें सर्व साधु संत तथा जनमानस आमंत्रित है। सेठ कबीर जी प्रतिदिन भोजन करने वाले को प्रत्येक बार 1 दोहर 1 स्वर्ण मोहर और सूखा सीधा भी दान करेंगे। भोजन में सभी प्रकार के मिष्ठान एवं व्यंजन परोसे जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ पर जो झूठी चिट्ठी डाली गई थी उसमें सभी प्रकार के व्यंजन होंगे, सभी को आमंत्रित कर दिया। इसके शेख तकी पीर के षड्यंत्र अनुसार विशाल भंडारे के झूठे निमंत्रण पत्र को पढ़कर काशी नगर में 18 लाख साधु संत और उनके शिष्य इकट्ठे हो गए। सुबह सैर के दौरान इतनी भीड़ इकट्ठी होने का कारण पूछते हुए भक्त रविदास जी और साधु संतों ने प्राप्त हुआ निमंत्रण पत्र दिखाते हुए संत रविदास जी को पता चलता है कि 18 लाख साधु संत जो चिट्ठी मिलने पर काशी में इकट्ठे हो गए थे। तो उस वक्त रविदास जी अपनी झोपड़ी पर जाते हैं, क्योंकि कबीर साहिब जी और संत रविदास जी साथ में रहते थे। तो वो सारा घटनाक्रम कबीर साहिब जी को बताते हैं। और कबीर साहिब जी, यहाँ पर आप अगला जो दृश्य है वो देख सकते हैं। कबीर साहिब जी एक रूप केशव बंजारा का बनाकर सतलोक जाते हैं और 9 लाख बैलों और 1 लाख सेवादारों के साथ वो सतलोक से स्वादिष्ट भोजन लेकर पृथ्वी पर उतरते हैं। अभी आप यहाँ पर इस कट ऑफ में ये जो दृश्य है देख सकते हैं, यहाँ पर बिना सींग वाले बैल हैं और साथ में जो पका पकाया सारा भोजन है वो लेकर यहाँ पर वो धरती पर आए। दर्शकों, अब हम अगला दृश्य देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगले दृश्य में कबीर साहिब जी के विशाल भंडारे में जो पीने का पानी है वो सतलोक से अदृश्य रूप में निरंतर जो जल की धारा है वो ऊपर की ओर से ऊपर से आ रहा था। यहाँ पर यही दर्शाया गया है।
आप देख सकते हैं यहाँ पर जो सेवादार हैं जो कि सतलोक से आए थे वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और इनके हाथ में यहाँ पर मटके हैं। और इसका आगे का मैं आपको दृश्य दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर जो भंडारा है, यहाँ पर बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। आप कट ऑफ के माध्यम से देख पा रहे होंगे, काशी नगरी के चौपड़ के बाजार में जो सतलोक से आए हुए सेवादार थे वो यहाँ पर जो काशी नगरी में जो साधु संत पहुंचे थे, जो निमंत्रण पत्र को पाकर पहुंचे थे, उनको यहाँ पर भंडारा परोस रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो व्यंजन है, सभी प्रकार के यहाँ पर व्यंजन उनको परोसे जा रहे हैं। कट ऑफ के माध्यम से यहाँ पर दर्शाया गया है। और इसके जो आगे का कट ऑफ है मैं उसमें आपको दिखाना चाहूंगी। केशव रूप में कबीर साहिब जी का ही दूसरा जो रूप था, केशव बंजारा रूप में कबीर साहिब जी जो साधु संत है जो उस दिन भोजन भंडारा कर रहे थे, प्रत्येक भोजन के बाद में उनको एक सोने की अशर्फी और साथ में एक दोहर यानी कि कीमती कंबल भी दे रहे थे, जैसा कि उस चिट्ठी में शर्त दी गई थी। इसके साथ साथ में सूखा सीधा भी उस भंडारे में दिया जा रहा था। दर्शकों, ये सारा जो घटनाक्रम था बहुत ही दिव्य और अलौकिक था। और इसी को यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो काफी भीड़ यहाँ पर उत्साह के साथ इसी को देखने के लिए पहुंची हुई है। जो भी यहाँ पर लोग पहुंचे उनमें बहुत ज्यादा उत्साह है। यहाँ पर जो ये दृश्य है इसको कैमरे में भी कैद करके ये लोग ले जा रहे हैं। को चौपड़ के बाजार में भंडारा चल रहा था, एक और कबीर साहिब जी केशव बंजारा के रूप में उस भंडारे का संचालन कर रहे थे। दूसरी ओर कबीर साहिब जी अपनी कुटिया में संत रविदास जी के साथ बैठे हुए थे। उसी समय जो सिकंदर लोधी उनके शिष्य थे वो कुटिया में आते हैं और कबीर साहिब जी जो है उनको बाहर आने का, भंडारे में पधारने के लिए आग्रह करते हैं। तो ये जो कबीर साहिब जी हैं ये अपनी हालात और झूठी चिट्ठी के बारे में इनको बताते हैं। बादशाह सिकंदर लोधी जब कबीर साहिब जी को भंडारे में आने का आग्रह करते हैं तो कबीर साहिब जी उनका आग्रह स्वीकार करते हैं। इसी बीच में एक अद्भुत लीला होती है। एक मनोहर मुकुट आकर कबीर साहिब जी के शीश पर विराजमान हो जाता है और जो चमर है, चमर भी उतरकर उनके सर पर अपने आप होने लग जाता है। तो दर्शकों, आगे का जो वृतांत है वो देख लेते हैं। यहाँ पर लगातार भीड़ बनी हुई है, लगातार यहाँ पर लोग इस प्रदर्शनी का आनंद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। अगला दृश्य आप देख सकते हैं। यहाँ पर कबीर साहिब जी खड़े हुए हैं और रविदास जी उन पर चमर करते हुए, और जो बादशाह सिकंदर लोधी है वो मुकुट समेत कबीर साहिब जी को दंडवत प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से कबीर साहिब जी जो है एक लीला करते हैं। इस प्रकार जो भंडारा है उसको एक अपना कबीर साहिब जी जो अपना रूप है उसको धार कर वो वहीं पर रहते हैं। दूसरा रूप बनाकर, बंजारा रूप बनाकर वो सतलोक जाकर जो भंडारा है, भोजन है वो लेकर आते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब उन्होंने सिकंदर लोधी की प्रार्थना को स्वीकार करके जब वो भंडारे में आते हैं, हाथी पर अंबारी में बैठकर वो भंडारे में, मेले में जनता को दर्शन देने के लिए आते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर जो दिल्ली का बादशाह सिकंदर लोधी है वो अपने परमेश्वर कबीर साहिब जी पर चमर भी करते हैं। यहाँ पर यही जो मनमोहक दृश्य है यही दर्शाया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे पीछे यहाँ पर जो मेला है वो चल रहा है। दर्शकों, दूसरे ही कट ऑफ में यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, एक रूप में केशव बंजारा तो दूसरे रूप में कबीर साहिब जी यहाँ पर विराजमान है, जो कि अपनी प्यारी आत्माओं को सतलोक की जानकारी देने के लिए परमेश्वर कबीर जी अपने ही दूसरे रूप का केशव बंजारे जी के साथ में ज्ञान चर्चा करते हैं। और भंडारा खाने के बाद सत्संग को सुनते हुए यहाँ पर जो साधु संत है और आम जनता है उनको इस कट ऑफ के माध्यम से दर्शाया हुआ है। और यहाँ पर जो सिकंदर लोधी है दिल्ली के बादशाह, वो अपने कबीर साहिब जी के ऊपर यहाँ पर चमर करते हुए। जैसे ही हम आगे आते हैं तो यहाँ पर एक और लीला का एक सुंदर दृश्य, जीवंत दृश्य यहाँ पर दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं जैसे ही भंडारा हो जाता है संपन्न, 3 दिवसीय भंडारा संपन्न होने के बाद जो केशव बंजारा कबीर साहिब जी का ही दूसरा रूप है वो उनमें समाते हुए यहाँ पर एक दृश्य दिखाया गया है। जो ये लीला है ये सिकंदर लोधी और उनके जो पीर शेख तकी हैं उनके ही सामने होती है। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे आते हैं तो उसके बाद एक और अलौकिक, दिव्य और मनमोहक घटना होती है जिसको देखकर हर कोई दंग रह जाता है। यहाँ पर देख पा रहे हैं जो भी सतलोक से
9 लाख और बैल और 1 लाख यहाँ पर सेवादार आए थे। वो सभी गंगा नदी को पार करते हैं। पहले जो गंगा नदी है वो उफान पर होती है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर सेवादारों ने और बैलों ने उस नदी को पार करना होता है तो उसका जो जल है वो नॉर्मल हो जाता है, उसका नीचे जो स्तर है वो नीचे आ जाता है। दर्शकों, ये थी एक अद्भुत घटना जो कि कबीर साहिब जी ने अपनी समर्थता का प्रमाण दिया था, और जो वहां पर साधु संत और अन्य जनता आई थी उनको एक चमत्कार इस दिव्य भंडारे में दिखाया था। दर्शकों, इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को पूरे उत्साह के साथ विजिट करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसी बीच में उनके विचार भी जान लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर? राजेंद्र मेघवंशी। कहाँ से आए हैं? बिलोड़ा आसन से। अच्छा, तो आप इस आध्यात्मिक प्रदर्शनी को पहली बार विजिट कर रहे हैं? हाँ, प्रथम बार मैं यहाँ पे आया था। कैसी लगी आपको प्रदर्शनी? बहुत ही बढ़िया, अच्छी प्रदर्शनी लगी है और व्यवस्थित सभी चीजें सिस्टमेटिक हैं यहाँ पे, और सभी भक्तगण हैं जो अपनी अपनी व्यवस्थाओं से कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर विश्वास से और ईमानदारी से सब कार्य कर रहे हैं। और प्रदर्शनी बहुत अच्छी लगी है। प्रदर्शनी में कुछ सीखने को मिलता है और रामपाल जी महाराज के माध्यम से बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से यहाँ पर दूर दूर से लोग उत्साह के साथ आ रहे हैं, कैसे उन्हें यहाँ पर घूमकर अच्छा लग रहा है। ये अद्भुत तो है ही, इसके साथ साथ में इसमें अनोखी और दिव्य जानकारी भी मिल रही है। अब इस प्रदर्शनी की आगे की जानकारी देने के लिए हमारे साथ सर जुड़े हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है सर? राहुल दास। राहुल सर, आगे की ये जो जानकारी इस प्रदर्शनी में क्या बताया हुआ है, ये हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। तो बहन जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, आज से 600 वर्ष पहले जैसे कबीर परमात्मा जी ने 3 दिन में 18 लाख साधु संतों को भोजन करवाया था। उनके तहत उनको एक एक सोने की मोहर, एक एक दोहर दी गई थी। तो उसी प्रकार हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो आज गरीबों का मसीहा बनकर इस धरती पर अवतार हुए हैं। तो बहन जी, आप इधर देख सकते हैं हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा है कबीर भगवान। जैसे कि बहन जी, आप आगे भी देख सकते हैं कलयुग में सतयुग का आगाज। जैसे कि गरीबी से जूझते हुए परिवारों को घरों में अक्सर चूल्हा नहीं जलता है, और उसी के तहत तक नहीं जलता, जिस कारण भूखमरी में आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे परिवार अपने जैसे कि जीवन लीला भी समाप्त कर लेते हैं। तो बहन जी, इधर आप देख सकते हैं जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हैं, इस परिवार के लिए रोटी के लिए ये पूरी सामग्री आप इधर देख सकते हैं। हर एक छोटी से छोटी चीज मुहैया करवाते हैं हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा के तहत। जैसे कि 25 किलो आटा है, 5 किलो चावल, 3 प्रकार की दालें, नमक, हल्दी, चाय पत्ती, मिर्च, तेल, काले चने। और इधर भी आप बहन जी देख सकते हैं जैसे कि जो भी इस जरूरतमंद परिवार की जो भी राहत सामग्री है, जो ये बोलते हैं कि हमारे को ये सामान नहीं है, तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी उनको भी ये छोटी से छोटी चीजें हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी उपलब्ध करवाते हैं। सबसे जो बड़ी बात हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत है, जो कि ईंधन को लेके अपने जैसे कि बारिश के टाइम घरों में खाना नहीं बनता, उसके तहत हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इन परिवारों के लिए चूल्हे भी, गैस चूल्हा, टंकी, रेगुलेटर, लाइटर, नट बोल्ट और पाइप, फराटा पंखा भी उपलब्ध करवाते हैं। तो उसके बाद में रोटी के बाद में कपड़े का जिक्र करूंगा मैं आपके साथ बहन जी। तो इधर आप देख सकते हैं इन परिवारों को हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कपड़े भी उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कि गरीबी में कई बच्चों के तन पे फटे कपड़े होते हैं, तो कई बुजुर्ग और महिलाएं लाचार ठंडी गर्मी की मार भी सहते हैं। तो उसको तहत देखते हुए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जैसे गर्मी के टाइम में गर्मी के कपड़े उनको उपलब्ध करवाते हैं और सर्दी के टाइम में सर्दी। और शिक्षा को मद्देनजर रखते हुए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने इधर 2 जोड़ी स्कूल के ड्रेसें भी हमारे उपलब्ध करवाते हैं और 2-2 जोड़ी घर में पहनने के लिए भी कपड़े उपलब्ध करवाते हैं। और गद्दा, रजाई, तकिया जैसे कि छोटी से छोटी जो इस जरूरतमंद परिवारों की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो पूरी करवाते हैं। और इधर रोटी कपड़ा शिक्षा के तहत भी जैसे कि आज तक अपने लिखा कंधों भी देखा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने आज उस शिक्षा को बढ़ोतरी देते हुए उस नारे को इस धरातल पे उतार दिया है। तो इधर आप देख सकते हैं ये स्टेशनरी पूरी स्कूल की, बैग, ज्योमेट्री, पेंसिल, कटर, रबड़, पेन और छोटी जैसी कलर, स्लेट पेंसिल और स्लेट, जूते, मोजे, हर चीज उपलब्ध करवाते हैं। गरीबी में अक्सर इन बच्चों के सपने छूट जाते हैं और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत शिक्षा को बढ़ावा देते हुए ये जो जरूरतमंद परिवारों के बच्चे हैं वो आज
पढ़ के आगे किसी बड़ी पोस्टों पे भी जा सकते हैं। और इधर शिक्षा की जहां मैं बात करूं आपके साथ बहन जी, तो शिक्षा को भी बढ़ावा देते हुए हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज ऐसे परिवारों को जहाँ की इनके पास पैसे न होने के कारण ये इलाज नहीं करवा सकते अपना, तो उसके तहत भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी इस जो रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान का जो नारा दिया है, वो भी आज शिक्षा को देखते हुए गरीबों की बीमारियों से बड़ा डर होती है, बड़ा डर लेती है। तो उसके तहत भी इन परिवारों को आज हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के जो ये अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत इन असहाय जरूरतमंद परिवारों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, खुद आश्रम से हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी अनुयायी जाते हैं और उस परिवार में जो लाचार होते हैं, जैसे कि अपना इलाज नहीं करवा सकते, उनको इलाज करवाने की मुहैया भी उपलब्ध करवाते हैं। और सबसे अच्छी बात है, जो ऐसे गरीबों के घर नहीं होते ऐसे जरूरतमंद परिवारों के, तो हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी उनको घर भी बनवा के देते हैं। अगर उनके घर में टांका भी नहीं है वो भी बनवा के देते हैं, रसोई टॉयलेट बाथरूम भी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को बनवा के देते हैं। और छोटी से छोटे जो रसोई में काम आने वाले बर्तन है, प्रांत, मटका, लोटा, जेगची, थाली, छोटी से छोटी कटोरी, मसालादानी, कढ़ाई, जग, बरनी, भगोना, कुकर, तवा, हॉटकेस, चकला बेलना, चिमटा। और ये जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें जो लिक्विड जो मसाले की चीज़ें होते हैं, जैसे कि चीनी भी डाल सकते हैं, बेसन, मिर्च, हल्दी, धनिया, जो भी पाउडर होता है इनमें डाल सकते हैं। और इसके साथ हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी ऐसे परिवारों को घर में लगाने के लिए पंखा भी उपलब्ध करवाते हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। आज तक ऐसे परिवारों को सरकारें भी मदद तो करती है, लेकिन ऐसी मदद जैसी हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं आज तक हमने तो नहीं देखी और नहीं किसी ने देखी है। और सबसे बड़ी बात है, घर बनवा के देती तो है सरकारें, बट उनमें कम से कम 1 साल लग जाता है जी। और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो मकान बना के देते हैं ना, वो मात्र 15 और 20 दिन के बीच में कंप्लीट करके जो ऐसा है जरूरतमंद परिवार है उनको चाबी सौंप देते हैं। और हमारे गुरु संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सब कार्य इनके आदेशानुसार ही करवाए जाते हैं। धन्यवाद सत साहिब। दर्शकों, जैसा कि राहुल जी ने बताया कि ये जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की शुरुआत की गई है, मैं आपको बताना चाहूंगी 600 साल पहले जो कबीर साहिब ने करके दिखाया था, दिव्य भंडारा किया था, जिसमें उन्होंने 18 लाख साधु संतों को, इसके साथ जो अन्य जनता थी 3 दिन तक उनको मोहर दोहर आदि कीमती वस्तुएं दी। आज उसी कबीर भंडारे की लीला संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा की जा रही है। संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसका नारा है रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इसके तहत जो भी जरूरत का सामान है जरूरतमंद परिवार को मुहैया करवाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो परिवार हैं इनको यहाँ पर राहत सामग्री दी गई है, इनके घर बनवा कर यहाँ पर दिए गए हैं। आप देख सकते हैं चिकित्सा के क्षेत्र में भी यहाँ पर इनको पूरी सुविधा दी जाती है। दर्शकों, न जाने संत रामपाल जी महाराज ने इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कितने परिवारों को गोद लिया है, कितने ही परिवारों का घर बना के दिया है, बहुत से परिवारों का उन्होंने इलाज भी करवाया है। जो एक नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जो कि केवल किताबों तक ही सीमित रह जाता है, संत रामपाल जी महाराज ने धरातल पर उसको साकार सिद्ध करके दिखाया है। तो दर्शकों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस मनमोहक प्रदर्शनी में और क्या कुछ दिखाया गया। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर जो लोग विजिट करने के लिए आए हैं, यहाँ पर इस प्रदर्शनी में हमारे जो सभी धर्मों के यहाँ पर शास्त्र रखे हुए हैं, और जो लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं शास्त्रों को खोल कर पढ़ रहे हैं, और अगर उन्हें कोई चीज समझ में नहीं आते हैं तो उनको यहाँ पर सेवादार लगे हुए हैं जो उनको गाइड भी करते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं अपने शास्त्रों से यहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। दर्शकों, अब हम जानेंगे कि जो सतलोक आश्रम सोजत में प्रदर्शनी लगाई गई है इसका उद्देश्य क्या है। तो इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इसी प्रदर्शनी के गाइड सेवादार, आइए जानते हैं। नमस्कार सर। सर साहिब जी। क्या नाम है सर? जी मेरा नाम गिरिराज किशोर। सर, इस प्रदर्शनी को लगाने का उद्देश्य क्या है? सर जी, प्रदर्शनी लगाने का उद्देश्य जो है, हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज जी ने यहाँ पे 3 दिवसीय भंडारे का आयोजन किया गया है। और इस भंडारे में ये पे आप जो देख रहे हो ये प्रदर्शनी, इसमें हमारे धर्म के सभी सदग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं। जितने भी धर्म हैं लगभग सभी धर्मों के सदग्रंथ यहाँ पे रखे हुए हैं।
अब यहाँ पे क्या है कि सभी तरह के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं, सभी धर्मों के श्रद्धालु यहाँ पे आते हैं और अपने सदग्रंथों को देखते हैं, उनमें तरह तरह के प्रमाण देखते हैं और जानते हैं कि वो वास्तव में अपना सदग्रंथ क्या कह रहे हैं, किस प्रकार भक्ति करनी चाहिए, पूर्ण परमात्मा कौन है और किस तरह के वो मंत्र होते हैं जिनकी साधना करने से अपन को मनुष्य जन्म का जो वास्तविक लाभ है वो प्राप्त होता है। सर, यहाँ पर काफी संख्या में लोग आते हैं, अपने सवालों का जवाब देखने के लिए आते हैं, आप उनसे बातचीत करते हैं, तो कैसा अनुभव है आपका? जी देखिए, वो जो यहाँ आते हैं श्रद्धालु और अपना अपना सदग्रंथ देखते हैं, जो किसी भी धर्म का हो उस धर्म का जो सदग्रंथ देखता है और उसके अंदर जो सच्चाई लिखी हुई है, जो गूढ़ रहस्य है जिनसे वो आज तक परिचित नहीं थे, तो जब वो सच्चाई देखते हैं और वास्तविकता देखते हैं और जब हम उनसे वार्तालाप करते हैं तो उनको भी बड़ा आश्चर्य होता है और वास्तव में वो भी सोचने के लिए मजबूर होते हैं कि सत्य साधना जो है वर्तमान में वो संत रामपाल जी महाराज जी बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, तो वो काफी प्रभावित होते हैं, प्रेरित भी होते हैं और वो ये भी करते हैं कि भाई हाँ, वास्तव में हमें शास्त्रों के अनुसार साधना करने से ही मोक्ष होगा। दर्शकों, आपने देखा कि यहाँ पर जो सतलोक आश्रम में आध्यात्मिक प्रदर्शनी लगाई गई है, बिल्कुल अनोखी प्रदर्शनी है। यहाँ पर सभी जो हमारे धर्म है उनके शास्त्र रखे हुए हैं और लोग यहाँ पर आते हैं, अपने सवालों का जवाब भी पाते हैं। आपको ये प्रदर्शनी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।